पीटना हो रही हो। भाईखला इलाके से हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी ने लोगों से खास बातचीत की रिपोर्ट देखी। मनसे के गुंडों के जरिए भाषा के नाम पर मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ नीतीश राणे के भी कई ऐसे बयानात आए जिनमें गैर मराठियों को या खासकर मुस्लिम इलाकों को उन्होंने निशाना बनाते हुए ये कहा है कि जैसे मीरा रोड में शरिया कानून लागू है और अगर मनसे के जो कार्यकर्ता हैं वो नल बाजार, भिंडी बाजार या मोहम्मद अली रोड पर यहाँ वो जाकर मराठी बोलने के लिए लोगों को मजबूर नहीं कर सकते। नीतीश राणे का ये बयान और मनसे के गुंडों के जरिए लोगों से जबरन मराठी बुलवाना, न बोलने पर उन्हें पीटना और उन्हें जबरन मराठी में माफी मांगना, वीडियो बनवाना, वीडियो वायरल करना, इन्हीं सारी बातों को लेकर इंडिया न्यूज की यह मुहिम रही है कि मुंबई के अलग अलग हिस्सों में जाकर गैर मराठियों से इस बारे में बातचीत करना। आज हम मुंबई के भाईखला इलाके में मौजूद हैं और यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इस विषय पर हम इन सबसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है कारोबारी हैं परवेज मकरानी, इनसे बातचीत करेंगे। किस नजरिए से देखते हैं कि जो गैर मराठियों को भाषा के नाम पर पीटा जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? भाई ये गैर मराठी को जो मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये अच्छी चीज नहीं है। आपको महाराष्ट्री को हाईलाइट करना है तो उनको एक लाख से, मोहब्बत से, प्यार से कर सकते हो, और ज्यादा आपको मराठी को हाईलाइट करना है तो आप हर जगह पर, हर वार्ड में एक मराठी का स्कूल चालू कर दीजिए ना। मतलब लर्निंग सेंटर आप कहना चाहते हैं कि ताकि सिखाया जाए मराठी भाषा सिखाया जाए उनको हर जगह। मनसे को इसको ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी बोली जा रही है, अच्छी बात है। मैं खुद मराठी में, मैं 25 साल से 30 साल से महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं खुद मराठी बोलता हूँ। आप उत्तर प्रदेश के हैं, उसके बाद यूपी से हैं आप। मराठी आपको आती है? कौन कौन सी भाषा आपको आती है? महाराष्ट्री आती है, गुजराती आती है, मारवाड़ी आती है, कच्ची भाषा आती है, और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो ज्यादा कौन सी भाषा में बातचीत, कम्युनिकेशन ज्यादा कौन सी भाषा में होता है? ज्यादातर हमारे यहाँ गुजराती में, हमारे जो ग्राहक हैं गुजराती और मारवाड़ी हैं। उसके बाद मारवाड़ी, मराठी बहुत कम है धंधे लाइन में, हमारी लाइन में। जी अच्छा, नीतीश राणे ने एक बात कही है कि इन इलाकों में जाके मराठी बुलवा के तो देखें। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये खूंखार इलाके हैं या यहाँ, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के बारे में उन्होंने बातचीत की है? भाई ये खुखार इलाका नहीं है, इनका खाली बोलने का तरीका अलग है। ये खाली हिंदू और मुसलमान का झगड़ा लगाना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। इनको नफरत, जो इन्हीं के पार्टी का कोई नेता हाजी अरफत करके जो उसने नाम रखा ना, नफरती चिंटू, तो उसने सही नाम रखा है इनका। ये नफरती चिंटू है। ये एक टाइम जब कांग्रेस में थे, अरे मुझे अफ्तारी बहुत अच्छी लगती है, मुझे आप लोगों को नमाज करने का, पढ़ने का तरीका अच्छा लगता है, आप लोग नमाज जब तक अजान नहीं होती आप लोग को एक खजूर नहीं उठा सकते हो, बहुत प्यारा मजहब है आप लोगों का। कौन ये कहते थे? नीतीश राणे साहब। भाई अब मैं आपको साइड में, आपको मैं उनके साथ में मेरा फोटो भी भेज दूंगा आप लोगों को, आप देखना। तो आप क्या है कि पार्टी बदली तो मिजाज बदली, सब कुछ बदल गया। इनके पिताजी नारायण राणे, उनको तो उन्होंने आता, उनका कभी स्टेटमेंट नहीं आया है। इनसे बीजेपी बुलवा रही है। बीएमसी का इलेक्शन आ रहा है, बीएमसी और टीएमसी न्यू मुंबई का इलेक्शन आ रहा है, इसमें हिंदी वोट के लिए कि हिंदी वोट हमारे तरफ आवे। लेकिन ऐसा हिंदी लोग समझदार हैं, अब इनके बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे। ये पूरा गेम बीजेपी का है। और भाई आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो भाषा को लेकर गैर मराठियों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग भी गैर मराठी हैं, फिर भी जो है उत्तर भारत से अपना, वहाँ से मैं बिलीव करता हूँ और रहता मुंबई, पैदा हुआ यहीं का, मैं रहवासी हूँ। और मेरा एक ही बोलना है कि कोई भी चीज किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपा ना जाए। और हम लोग खुद, हमारे 60% महाराष्ट्र दोस्त लोग हैं, हम लोग उनके साथ बिलीव करते हैं। पार्टी लेवल में भी हम उनके साथ ही कारोबार, धंधा, दोस्ती यारी करते हैं। लेकिन हमारा कभी दखल नहीं होता कि मराठी ही बोलो, हिंदी क्यों बोल रहे हो? वहाँ कभी ये सब चीजें नहीं आई? नहीं, कभी नहीं आई। और उन्होंने ना प्रेशर डाला, बल्कि हम तो कभी कभी उनके साथ मराठी में बोलते भी है, टूटी फूटी जो भी हमको आती है हम उनको बोलते हैं। वो खुद बोलते हैं, अनवर भाई आप इतनी अच्छी मराठी बोलते हो, लेकिन हम लोग साथ बात क्यों नहीं करते हो? तो हम लोग जो फैमिली से बिलीव करते हैं वो लोकल लोग, हम लोग ज्यादातर अपने एरिया में हिंदी बोलते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग दोनों भाषा, मराठी में हम ज्यादा कारोबार के लिए बीएमसी में जाते हैं, सारे में जाते हैं, मराठी में बोलते हैं। जो लैंग्वेज करते हैं, जितनी हमको आती है उतनी में बोलते हैं। हम इतनी साफ नहीं बोलते जैसे आज के हमारे मुसलमान कोकन के बोलते हैं या पूना के लोग बोलते हैं, उतनी साफ नहीं। लेकिन हम टूटी फूटी इतनी बोल लेते हैं कि हमारा कोई काम से रुकता नहीं है। अच्छा अनवर भाई, एक अहम सवाल है। नीतीश राणे ने जो कहा है ना कि मीरा रोड के नया नगर में जो है, जहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, शरिया कानून लागू है, वहाँ के लोग मराठी नहीं बोलेंगे। नल बाजार, भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड में मराठी बुलवा के दिखाओ, ये किस हिसाब से उन्होंने बोला है कि आप क्या इससे अंदाजा लगा सकते? अभी भाई ने जो बोले वही बात मैं भी दोहराऊं, अच्छा नहीं लग रही। लेकिन बहुत सारे चैनल के लोग, मीडिया के लोग आपके सारे
भंडी बाजार, नल बाजार, नागपुरा जंक्शन पे जाकर लोगों से बात किए। इतनी अच्छी मराठी बोले, शायद वो कोकण में रहने वाला नीतीश राणे को नहीं मालूम था क्या ये? उसको भी नहीं आती होगी इतनी अच्छी मराठी बोलना। मैं उससे जावे से बोलता हूँ, जितनी अच्छी मराठी हम पूना के लोग या बम्बई के लोग बोलते हैं, वो नीतीश राणे को भी नहीं आती होगी जितनी अच्छी मराठी हमारे उस तरफ नागपाड़ा, भिंडी बाजार, मोहम्मद अली के रोड बोले। ये जो बोल रहे सरिया कानून लागू है वहाँ पर, तो सरकार इनकी है, सरकार इनकी कार्रवाई इनको करना चाहिए ना। नारायण राणे साहब ने वहाँ पर कुछ स्टेट सवाल लिया था, मराठी में इतना अच्छा भाषण लिए थे। वहाँ महाराष्ट्र के लोग, कोकण के लोग हैं, रत्नागिरी के लोग हैं, रायगढ़ के लोग हैं, इतनी अच्छी मराठी लोग बोलते हैं। असलम भाई, आप बताइए क्या किस नजरिए से देखते हैं कि इन इलाकों के लोगों को उन्होंने निशाना बनाया? मनसे के लोगों ने ऐसे लोगों को निशाना बनाया जो मराठी नहीं बोल पाते। जबर जुल्म दोनों एक ही जैसा है। एक जगह जो है मजहबी चोला पहनाने की कोशिश की जा रही है, धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, और एक तरफ जो है मराठी और गैर मराठी का रंग दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ऐसा मानना है कि जो मराठी भाषा का विवाद है, ये कोई विवाद नहीं है, बल्कि हो सकता है ये एक इलेक्शन का सियासी स्टंट है। जब जब इलेक्शन आते हैं इलेक्शन तक ही सीमित रहेगा, तो इलेक्शन तक के सीमित रहेगा। बाकी ये तो बम्बई शहर है, तमाम धर्म का, तमाम जात का, तमाम भाषाओं का, तमाम अंजुमन का, तमाम जात पात का मिला जुला संगम है। एक दूसरे में इतने घुले मिले हैं कि ये चाह के भी अलग नहीं कर सकता। पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता है, लेकिन ये वक्तिया तौर पर उनकी सियासी इस्तेमाल है। इलेक्शन है, अभी नगर परिषद के इलेक्शन होंगे, बीएमसी के इलेक्शन होंगे, सारे इलेक्शन की राजनीति है। उसमें एक टुकड़े को अलग करना, यूपी वालों को कभी मार देना, कभी मद्रासी को मार देना। देख ही रहे ना, आपको मैं गिना सकता हूँ उंगलियों पे। मीरा रोड, विक्रोली, अभी घाटकोपर में हुआ एक महिला जो रास्ते से हटने के लिए लोगों को बोली तो उसको मराठी के नाम पे टॉर्चर किया जाने लगा। बाद में उससे मराठी में माफी मंगवाई गई। बिल्कुल ये गलत है ना। ये कहीं ना कहीं जो राजनीति इस स्तर तक गिर चुकी है कि उनकी जहनियत इतनी गिर चुकी है, इतनी जहनियत हम लोगों ने कभी भी नहीं देखी। मजहब के नाम पे और भाषा के नाम पे तो कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। हर जगह पर, हर स्टेट में उनकी अपनी भाषा चलती है। तेलुगु चलता है, आंध्रा में मलयालम चलता है, मद्रास ये केरला में, हर भाषा अपनी अपनी जगह चलती है। यूपी में पूर्वी चलती है, यूपी की भाषा चलती है, या मराठी चलती है। मराठी यहाँ पर पहली भाषा है, होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। हमको आप मराठी बोलने पर जोर जबरदस्ती की हद तक जाए। बिल्कुल बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। कोई भी चीज आप जोर जबरदस्ती से पुरो नहीं सकते साहब। आप जोर जबरदस्ती से, प्यार नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए। आप जितना मोहब्बत से काम करा लोगे, आदमी अपने जिंदगी में नफरत के जरिए एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता है। मोहब्बत के जरिए पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है। आप आइए तो सही, बैठिए तो सही, देखिए तो सही मुसलमान कितना हमदर्द, कितना वो है। मैंने एक मिसाल दिया था आपको, यहाँ पर इतने गौसुल वरा के जुलूस निकलते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस महात्मा गांधी के टाइम से निकल रहा है, सालाना शान निकल रहा है, आली शान निकल रहा है। उसकी क़यादत हमेशा गैर मुस्लिम करते हैं, सारे मुस्लिम इलाकों से गुजरता है, सर आंखों पे बिठाते हैं। वो क़यादीन खुद बोलते हैं कि हम लोग इतने बड़े लीडर होने के बावजूद आज तक इतना वालाना शान कभी हमारा इस्तकबाल नहीं हुआ जितना मुसलमानों ने किया है। आप क्या कहना चाहेंगे कि भाषा के नाम पे जो जोर जबरदस्ती की जा रही है, किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है ना। महाराज आपस में बैर रखना, हिंदी है मतलब है हिंदुस्तान हमारा, राइट। जी जी। ये भाषा तो एक चुटपुटेलू खेल है इनका, बस खाली क्या इलेक्शन तक है इनका। इलेक्शन के बाद फिर वही, इसके पहले भी राज साहब ने एक बार किया था कल्याण थाना में। क्या नतीजा निकला? खत्म हो गया सियासत से। नतीजा क्या? वो भी खत्म हो गया, सियासी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। सियासी तो जड़ से उखड़ गए सर, इनका है क्या? एक एमएलए था कल्याण का, वो भी शायद है कि नहीं, आई डोंट नो। खत्म। भाई क्या लगता है कि सियासत में अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए जो है ये मनसे ने जो है ये नया, जो बोलते हैं ना कि नया तरीकाकार ढूंढ निकाला है कि फिर से जो शुरू करो नफरत की, ये गैर मराठियों पे जुल्म करो, फिर उसके बाद जो है हाईलाइट हो जाओ, फिर उसके बाद इलेक्शन में जो है। भाई कैसा है, मराठी वोट बैंक में इनके हाथ से जा रहा है, तो सोचा ऐसा ये तो चला ही गया, ये अब तो है ही नहीं। बीएमसी इलेक्शन आ रहा है, बीएमसी और टीएमसी मुंबई, नवी मुंबई का इलेक्शन आ रहा है। हमको लगता है फरवरी में होगा, अगले साल 2026 में, 25 में। 2-3 साल से ये सुनते ही आ रहे हैं। अब तो कोर्ट नहीं है, 2-3 साल से आप सुन रहे हैं, बीजेपी आगे कर रही है इसको। बीजेपी चाहे तो सेंट्रलमेंट की गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में राज्य में। ये नहीं लगता है कि इसके अलावा भी बुनियादी मसाइल कितने ज्यादा हैं, उन पे फोकस होना चाहिए?
छोटी छोटी समस्याएं, गली कूचों, मोहल्ले, रोड, कितने मसाइल हैं, उन पे तो कोई बातचीत ही नहीं होती है। भाषा को लेकर ही क्यों, या इसकी आड़ से उन मसाइल को जो है पीछे किया जा रहा है, ढकेला जा रहा है? भाई कैसा है, भाषा को लेके अभी भाषा ही इनके पास बचा है, कुछ दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। कोई देखो विकास कहीं नहीं हो रहा है। 4 साल से महानगर पालिका डिजोल हो गई है, 4 साल हो गए हैं, डिजोल हो गई है, बॉडी डिजोल हो चुकी है। ना कोई महापौर है, ना कोई नगर सेवक है, ना कोई उप महापौर है, सारे कमिश्नर के हाथ में, आमदार के हाथ में लोगों के है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी तुम्हारी है, राज्य गवर्नमेंट भी तुम्हारी है। अब जब चाहो तब इलेक्शन करा सकते हो। आप कुछ डर के इलेक्शन नहीं करवा रहे हो कि थोड़ा सेटिंग कर लेवे फिर उसके बाद इलेक्शन करावे, ये मसला भाई वो डर क्या है जिसकी वजह से ये चीजें, कि ऐसा नहीं है कि बुनियादी मसाइल को जो है दरकिनार रख करके और भाषा को लेकर जो है माहौल बनाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल सही माहौल पकड़ा है आपने, बिल्कुल सच बात है। ये जितने भी मसाइल हैं, ये हुकूमत दिल्ली से लेकर के गली तक हर मास में नाकाम हो चुकी है। जो इंसानी जरूरत की जिंदगी है, रोटी कपड़ा मकान, महंगाई, बेरोजगारी, आपसी नफरत, तोड़ फोड़, फसादात, जुल्म जबर, ये सारी चीजों को छुपाने के लिए, मुसलमानों के ऊपर जुल्म, उनके कवानीन पे तब्दीली, ये सारी चीजों को छुपाने के लिए इलेक्शन में कम से कम ये चीज लोगों के जहन में ना रहे और हमको फिर एक बार वोट बटोरना पड़े। उनको मालूम है हमेशा कि आदमी का जो माइंड होता है वो सेट होता है। थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग उसको यहाँ डाइवर्ट कर देंगे तो बाकी चीज भूल जाएगा, और हमको उतने ही टाइम के लिए डाइवर्ट करना है जितने टाइम पे चुनाव है। हम अपना वोट बटोर ले और चले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने बातचीत की, आप अपना इजहार ख्याल किया, आपने अपनी बात रखी। आपको मैं बता दूं कि मुंबई के जिस हिस्से में भी जो है मराठी हो या गैर मराठी हो, हमने जिन जिन लोगों से बात की है, आप देख लीजिए कि इतने दिनों में जो बातचीत हुई है, हर तबके से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जो है गैर मराठियों को जो है भाषा के नाम पर जुल्म सितम को जो है जायज करार नहीं देता। लेकिन इस चीज को लोग अहमियत दे रहे हैं कि हमारे दरमियान या हमारे सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में, हमारी गलियों में जो मसाइल हैं उनके बारे में क्यों वो लीडर, वो सियासी रहनुमा, वो सियासी लोग जो है बातचीत नहीं करते जिनकी आवाम को, जनता को उसकी जरूरत है। जबकि भाषा को लेकर, भाषा की आड़ में कहीं ना कहीं उन लोगों को उलझाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज,